बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे, खुशपाश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके साथ इस्तग़फ़ार के मौज़ूआत शेयर करती हूँ, आपसे इस्तग़फ़ार से रिलेटेड वीडियो जो है वो शेयर करती रहती हूँ। आज हमारा इस्तग़फ़ार का चैलेंज डे 3 है। इस्तग़फ़ार के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, बहुत सी बरक़ात हैं जिसके करने से इंसान जो है अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखता है। इस्तग़फ़ार एक बहुत तासीर वाला अमल है, ये बहुत ताकतवर अमल है। आप इसे किसी भी मकसद के लिए पढ़ेंगे तो आपका वो मकसद जो है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की बारगाह में जब आप रो रो के अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो जो मकसद है, जो आपकी हाजत है, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होगी इस इस्तग़फ़ार की बरकत से। बस क्या है कि आपका यकीन जो है वो कामिल होना चाहिए। चेंजेस जो है वो एक दिन या एक रात में नहीं आते, इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी अपनानी पड़ती है। मैं फिर यही बार बार अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी अपनानी है। लगातार आपको इस्तग़फ़ार पढ़ना है और पूरे यकीन के साथ, पूरे कामिल यकीन के साथ आपको ये अमल करना होगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप अपनी लाइफ में ख़ुद से बदलाव देखेंगे कि वाकई कि मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो क्या रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आपकी मिनटों में मुश्किलात हल होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, घर में सुकून ही सुकून होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस इस्तग़फ़ार की बरकत से होगा कि आपने चलते, अगर आप मखसूस टाइम पे नहीं बैठ सकते कोई मसला नहीं, लेकिन आप चलते फिरते भी इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो खुद 70 बार रोज़ दिन में एक बार ना 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे। हालांकि आप तो बख्शे हुए हैं, आप तो मासूम हैं, लेकिन वो उम्मत को तलकीन कर रहे हैं कि वो इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार करने से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। याद रखें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जब अज़ाब आने वाला था तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पता लग गया था, वो वहाँ से अपना मुल्क छोड़ के, अपना शहर छोड़ के वहाँ से जा रहे थे। तो जब उनकी कौम को पता लगा कि वाकई में बादल आ गए हैं अज़ाब के, जैसा कि कौम आद पे आया था, तो उन्होंने क्या किया, उनकी कौम ने अपने बच्चे, बूढ़े, जवान, जानवर सब को लेकर सब इकट्ठे हुए और एक सहरा में चले गए। जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ में इस्तग़फ़ार 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 की आवाज़ें बुलंद कर दी, ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए वो जो बादल थे ना, जो बादल थे अज़ाब के, वो टल गए। मतलब अज़ाब ख़त्म हो गया, अज़ाब नहीं आया उन पर। किसकी वजह से नहीं आया, किसकी वजह से वो जो अज़ाब आना था वो रुक गया? इस्तग़फ़ार की बरकत से। सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तलकीन की कि अगर तुम चाहते हो कि तुम पर रिज़्क़ के दरवाज़े कभी बंद ना हो, तुम चाहते हो कि तुम पर रहमतें अल्लाह ताला की नाजिल होती जाएं, तुम पर रहमतें नाजिल हों, तुम्हारा जो काम है वो अच्छा चले, किसी भी किस्म की तुम्हें कोई हाजत है, कोई मसला है, कोई मुश्किल है, परेशानी है, अगर तुम चाहते हो कि तुम उसमें कामयाब हो जाओ तो तुम इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। इस्तग़फ़ार पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें देखना कितना तुम्हें नवाजता है, तुम्हें ज़वाल से अरूज तक पहुंचाएगा। कौन सा अमल है? वो इस्तग़फ़ार का अमल है। तो आप भी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगियों में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम निकाल के इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें। इस्तग़फ़ार का कोई चैलेंज रख लें। कोई मतलब अगर आप लगातार अगर आप कोई मखसूस टाइम पे कोई चैलेंज नहीं अपना सकते तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ एक मखसूस टाइम निकालें और वो चैलेंज रखें कि हमने इस चैलेंज में इसको कंप्लीट करना, ज़रूरी नहीं है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, चलते फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ें और फिर आप अपनी लाइफ में बदलाव ज़रूर देखेंगे। और जब आपको चेंजेस नज़र आएंगे ना तो यकीन जानिए आपका ख़ुद दिल करेगा कि हम मखसूस जगह पे बैठ के, मखसूस टाइम निकाल के अपने लिए हम अल्लाह के करीब हों, हम अल्लाह से कुछ बातें करें, 2-4 बातें करें। आपको पता है कि अल्लाह तो हमारे दिल की हर बात जानता है, उसे तो पता है कि हमें क्या ज़रूरत है, हमारी क्या ख्वाहिश है। बस वो देखना चाहता है कि मेरा बंदा किस हद तक जाता है और कब मेरे पास आता है। वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे पास आए, मुझसे मांगे, मुझसे गिड़गिड़ा के मांगे, मैं दूंगा उसको। वो बस अपने बंदे को अपने पास बुलाना चाहता है, अपनी बारगाह में। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप चलते फिरते इस्तग़फ़ार की तस्बीह किया करें और
استغفار کو اپنی لائف میں شامل کریں. ضرور آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں، آپ جو رزق کی بندش ہے، جو جادو کے اثرات ہیں، اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ہاں اولاد سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہ پچھلے ہمسائے ہیں، ان کے گھر نا 10 سال ہو گئے ان کی شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی تھی. 10 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی تھی. ان کو کسی عامل نے بتایا کہ وہ استغفار کی تسبیح کریں. انہوں نے کہا کہ آپ 100 ٹائمز روز استغفار کی تسبیح کریں تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کریں گے. ان کو ڈاکٹرز نے سب نے جواب دے دیا ہوا تھا کہ اب آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کی رپورٹس ایسی آئی ہیں، لیکن انہوں نے استغفار کا عمل جاری رکھا اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 سال بعد بیٹے کی نعمت سے نوازا. میں نے کہا تھا نا کہ استغفار، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، تمہاری مالوں سے بھی مدد کروں گا. تو آپ بھی اپنی لائف میں آج سے ہی استغفار کا عمل شروع کر دیجئے. استغفار کی تسبیح شروع کر دیجئے. اچھا، آج کی ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو اس کو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.